फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में होती है, बट किसी की प्रॉब्लम्स हमें दिख जाती है एंड किसी की दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए हमें कभी भी अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से ना बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और इस चक्कर में जो ब्यूटीफुल चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं ना, उनकी वैल्यू करना भूल जाते हैं। लेते हैं ब्लॉग की बातें। और इवनिंग का टाइम था, संडे है आज, तो हम लोग आ गए थे ग्रोसरी की शॉपिंग करने। और उससे पहले एक अनबॉक्सिंग आपको दिखाया होगा मैंने, वो शिवलिंग के लिए मंगाया हुआ है मैंने, और वो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि वैसा वाला मुझे मिल जाए, तो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, तो बहुत प्यारा लगा मुझे। और उसके बाद ग्रोसरी की शॉपिंग करने के बाद कुछ चीज़ें हम लोगों ने थोड़ी बहुत खाई, मतलब प्रॉपर डिनर ही किया था। और फिर जो है हम लोग निकल गए थे घर के लिए। अब ये जो ब्लॉग है ना, नेक्स्ट मॉर्निंग का है, मंडे का। तो मैंने मॉर्निंग में जगने के बाद जो है ना, फ्रेशन अप वगैरह होने से पहले, रूम की क्लीनिंग करने से पहले ही ना डिश वॉशर लगा दिया था। तो सारे बर्तन जो है ना बिल्कुल वॉश हो चुके हैं। तो अब मैं फटाफट से कर लूँगी इनको अरेंज, सो दैट जब भी यूज करना हो तो आसानी हो। अदरवाइज बार बार जो है ना डिश वॉशर को ओपन करना पड़ेगा, तो इस वजह से। मेरी जो है ना बस यही कोशिश रहती है कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, मैं छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करूं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं, और जो भी कुछ गॉड ने दिया है ना उसके लिए दिल से थैंकफुल रहूं। बिकॉज लाइफ जो है ना कभी परफेक्ट नहीं होगी, बट अगर हम लोग पॉजिटिव सोचें तो इम्परफेक्ट लाइफ में भी ना बहुत सारी ब्यूटीफुल मोमेंट्स और खुशियाँ मिल सकती हैं। यहाँ पे आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी की सब्जी। तो जब भी लौकी रहती है ना, तो मेरा दो काम हो जाता है। इसके पराठे बना लेती हूँ जो आयु स्कूल में ले जाता है, एंड इसकी सब्जी बना लेती हूँ। फिर उसके बाद सिंपल रोटी या सिंपल पराठे बना लेती हूँ लंच के लिए। तो संजू भी लेकर के चले जाते हैं ऑफिस में। तो ये जो है ना बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आयु को जो है स्कूल के लिए इसके पराठे भी मैं दे देती हूँ। तो इसको ना मैंने नाइट में कट करके नहीं रखा था, नहीं तो मोस्टली जैसे भिंडी हो गया, बीन्स हो गया, इन सबको मैं नाइट में ही कट कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लगाते हैं। और ये तो फटाफट से जो है उसी टाइम में कट हो जाता है, तो इस वजह से मैं अभी ही कट कर रही हूँ। और आज है मंडे, तो मंडे को वैसे ऑब्वियस सी बात है, अभी सावन का सोमवार चल रहा है, तो उस दूसरा सोमवार है। तो जो कि मैंने पहले वाले सोमवार में तो पूजा किया था, बस सेकेंड मतलब ये वाले सोमवार की पूजा मैं नहीं करूँगी। बट ऐसा नहीं है, मैंने अपने ना सारे काम किए टाइम से। और अभी मैंने नहाया नहीं है, क्योंकि मेरा ये था कि जब मेरी सिस्टर पूजा करेगी तो उसी टाइम मैं भी नहा करके साथ तो मैं मतलब रहूँगी पूजा के टाइम। तो इसी वजह से। और मैं जो है फटाफट से अपने किचन का काम कर रही हूँ, कुकिंग का, सो दैट आयु एंड संजू जो है ना मतलब आयु स्कूल टाइम से चला जाए एंड संजू जो है ऑफिस टाइम से चले जाए। उसके बाद जो हम लोग पूजा करेंगे। तो आज जो है ना मैंने सोचा था कि आज सावन का सोमवार, तो पहले तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, सिंपल सा पूजा कर लेते। फिर मैंने बोला नहीं, आज जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर ही लेती हूँ। तो हम लोग बाहर गए थे तो कुछ मैं लेकर के आई नहीं, क्योंकि मुझे मतलब मैं सोचा कि चलो ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लूँगी, तो सारी चीज़ें अवेलेबल भी रहती हैं। तो वही हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया था। तो जैसे बेलपत्र, धतूरा और जो भी फ्लावर्स थे ना, सारी चीज़ें जो हैं आ गई थी। तो फिर और पता है, जब सारी चीज़ें अवेलेबल होती है तो इतना अच्छा लगता है, मतलब पूजा करने में बहुत ज़्यादा ना पॉजिटिविटी आती है। अगर फ्लावर्स हो पूजा करते टाइम तो सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अगर ऐसे सिंपल सा करो तो मतलब उतने भाव नहीं आते जितने कि फ्लावर्स के साथ आते हैं। पता नहीं मेरे साथ ही है, सबके साथ मुझे लगता है, आई थिंक सबके साथ ही ऐसा है। क्योंकि देखो फ्लावर्स इसीलिए बने होते हैं कि पूजा में यूज किए जाए, है ना। और वैसे तो लोग शोपीस के लिए भी रखते हैं, बट अगर उसको थोड़ा सा पूजा में भी रखा जाए ना, तो उसकी खूबसूरती जो है ना मुझे लगता है और बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखो मैंने लौकी जो है ना कट कर लिया था, और उसके बाद मैं ऑनियन जो है पील ऑफ करूँगी। और इसमें जो है ना मैं डालती हूँ थोड़ा सा चटपटा सा बनाने के लिए ना, मैं इसमें टोमेटो भी डालती हूँ। तो काफ़ी जो है टेस्टी सा सब्जी बना हुआ था। मेरी सिस्टर इस टाइप का टोमेटो डाल करके नहीं खाई थी, तो जब उसने खाया ना तो बोला कि बहुत टेस्टी बनाया है तुमने सब्जी। तो मुझे अच्छा लगा, कोई तारीफ़ कर दे आपके काम का तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छा तो लगता ही है। तो यहाँ पे मैं आयु के लिए पराठे बनाने के लिए तो लौकी ले लिया था और उसको कद्दूकस कर रही थी। तो ये पूरा नहीं हो पाता है, तो जितना थोड़ा बहुत बचता है ना, तो उसको मैं सब्जी में यूज कर लेती हूँ, जितना होता है होता है।
तो यहाँ पे मैंने जो है ना कढ़ाई तो रख दिया था, और कढ़ाई जो है ना इतने ज़्यादा हीट हो जाता है ना, तो इस वजह से मैं सब्जियों की चॉपिंग करने के बाद ही इसको ऑन करूँगी एंड गैस चूल्हे को। फिर ऑन करने के बाद इसमें तेल डालूँगी, और तेल हल्का सा जैसे सुसुम रहता है ना, पहले क्या होता था उसमें से धुआं निकलने लग जाता था, आफ्टर देन मैं चीज़ों को डालती थी, बट अभी काफ़ी हीट हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा नॉर्मल सा रहता है ना, तभी मैं चीज़ों को डालने लग जाती हूँ। तो साथ के साथ जो है ऑनियन भी कट कर लूँगी, और मैंने थोड़े से बड़े बड़े ही ऑनियन कट किए हैं क्योंकि अच्छा लगता है। फिर अदरवाइज़ चॉपर में चॉप करके भी बन सकता है। और ये जो ऑयल था ना थोड़ा सा बचा हुआ है, कल यूज हुआ था, तो जैसे मैंने संडे को पनीर की सब्ज़ी बनाई थी मॉर्निंग में, तो हम लोगों ने लंच भी किया था, तो फिर वही वाली तेल जो है ना थोड़ा सा बचा हुआ था। तो सरसों का तेल काफ़ी कॉस्टली भी है, और दूसरी बात कि रिफाइंड ऑयल नहीं यूज कर सकते, सरसों का तेल तो 1-2 दिन यूज कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ही फेंकना, तो उसी में मैं ये सब्जियां बना रही हूँ। और आज पता है क्या हुआ था, ब्लिंकिट से मैंने ऑर्डर किए थे जो टोमेटो भी, ठीक है, तो उसमें थोड़े बड़े बड़े दिख रहे थे, और मुझे जो चेरी टोमेटो होते हैं ना उस टोमेटो के बारे में पता था नहीं कि काफ़ी छोटे छोटे से होते हैं। जब ये आए तो मैं सोची कि ये टोमेटो या मैंने कुछ ऑर्डर कर दिया, तो फिर मेरे सिस्टर ने देखा, बोला कि नहीं ये तुमने चेरी टोमेटो कर दिया, और मुझे उसमें इमेज तो बड़े दिख रहे थे। तो ना कभी कभी ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर करने में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, अगर उन चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से बताओ। अब मैंने ये टोमेटो से पढ़ा था, चेरी वेरी पढ़ा नहीं था कुछ, तो इस वजह से फिर जो है, बट खाने में ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं, और इसी की वजह से सब्ज़ी जो है ना मुझे लगता है टेस्टी बना था काफ़ी। तो यहाँ पे जो है थोड़े बहुत जो गर्म मसाले होते हैं वो सब मैंने डाल दिए थे। अब इसको कुक होने के लिए रख दूँ, और पानी बिल्कुल भी नहीं डालते। और थोड़ा सा अगर ऐसा लगे कि ये चिपक रहा है ना, तो हल्का सा तेल डाल दो, तो तभी ये जो है टेस्टी लगता है। वैसे तो देखो लौकी ना बहुत कम लोग खाना चाहते हैं, और बिल्कुल इसमें पानी वानी डाल के बनाओ तो अजीब सा ही हो जाता है। अगर थोड़ा सा तेल में अच्छे तरीके से फ्राई किया जाए, उसी में कुक किया जाए, तो बहुत टेस्टी बनता है। कभी-कभी ना मैं इस थाली में ही जो है आटा गूँथ लेती हूँ, और फिर जो है छोटे वाले में जैसे बाउल होता है उसमें मैं इसको रख देती हूँ, क्योंकि कभी आटा थोड़ा ज़्यादा होता है ना, तो बड़े से वाले प्लेट में या बाउल में अगर इसको लगाओ तो सही रहता है ये, अदरवाइज़ छोटे वाले में बार-बार गिरता रहता है। तो इस वजह से, नहीं तो मैं मोस्टली जो है ना, हम तीनों लोग रहते हैं तो छोटा वाला ही यूज करती हूँ। आज आटा थोड़ा ज़्यादा था तो इसलिए मैंने प्लेट यूज कर लिया है। और उसके बाद जो है सब्ज़ी तो कुक हो ही रहा, और मैंने ना इसको अच्छी तरीके से पटक पटक के और फिर जो है गुना है। और उसके बाद अब मैं छोटे वाले फ्लेम पे सब्ज़ी कुक होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं इस पे जो है अब बनाऊंगी आयु के लिए पराठे। और मैं जब तक पराठे बनाती हूँ तब तक आयु जो है रेडी हो जाता है अपने पापा के साथ या अपनी मासी के साथ। आजकल मासी भी उसकी रेडी कर देती है, तो काफ़ी हैप्पी रहता है। और आजकल थोड़ा मैं उसे लेट से भी जगाती हूँ, क्योंकि हम 2-3 लोग रहते हैं ना, तो काम जो है सब लोग मतलब अपना अपना करने लग जाते हैं, बढ़ जाता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है। तो थोड़ा लेट से भी जगता है ना, तो उसका काम जो है फटाफट से हो जाता है, क्योंकि मैं अपना किचन में उसकी कुकिंग का काम करती रहती हूँ। फिर संजू जो है टिफ़िन पैक कर देते हैं, और जो मेरी सिस्टर है वो जो है उसको रेडी कर देती है, और फिर जो है हम लोग उसको टाइम से स्कूल ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल वाला पराठा मैं बना दूँगी फटाफट से उसके लिए, और थोड़ा सा एक पराठा खाने के लिए भी दिया था हम लोगों ने। तो आज ना बातें करते करते वो एक पराठे खा गया था मासी के साथ अपने, अदरवाइज जो है 1-2 टुकड़े खाने में ही कहेगा मेरे तो स्टमक में पेन हो गया, मॉर्निंग में नहीं खाना है, कितना खिला देती हो, ऐसे बोलता है। बट हम लोग ना उसको 1-2 टुकड़े खाए या कुछ भी खाए, थोड़ा सा बिना खाए तो उसे भेजते नहीं है, थोड़ा सा उसको फ़ोर्स करना पड़ता है मॉर्निंग में। ऐसे ऑब्वियस सी बात है, हम लोग भी मॉर्निंग में जगते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं होता। हाँ, अगर चाय मिल जाए और बिस्किट मिल जाए तो वो तो कभी मिल जाए कर सकते हैं, बट बच्चों का वैसे ऐसा कुछ फेवरेट होता नहीं है मुझे लगता है। आयु का तो नहीं है, अब पता नहीं और बच्चों का, कि मॉर्निंग में वो खा ले। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आयु को रेडी करके फिर हम लोग स्कूल लेकर के जा रहे थे। उससे पहले संजू ने ना टी बनने के लिए रख दिया था, और मेरी सिस्टर थी तो रूम पे ही रहती है, जब हम लोग उसको छोड़ने जाते हैं तो चाय जो है देख रही थी। और फिर जैसे ही हम लोग आते हैं आयु को छोड़ करके, फिर फटाफट से चाय छानते हैं, और पूरा लंदन ठुमकता।
पीने के बाद संजू रेडी होने चले जाते हैं एंड मैं जो है उनका लंच बॉक्स रेडी कर देती हूँ। ये मंडे है तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह आज चेंज हुआ था तो रूम काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये देखो शिवलिंग एंड जो है ना कान्हा जी एंड मंदिर जो है मेरा डेकोरेट करने से पहले, मतलब फ्लावर्स जब हम लोगों ने यूज नहीं किया था तब का है। अभी कान्हा जी नहा करके ड्रेस पहन रहे हैं और देखो आफ्टर देन फ्लावर्स के साथ कितना प्यारा मंदिर लगता है ना। और मंदिर पता है अच्छा इसलिए भी लगना चाहिए, मुझे लगता है ना कि पूरे टाइम मंदिर में जो है लाइट जलता रहे, क्योंकि जब भी निगेटिव फील करते हैं ना वही एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे कि पॉजिटिविटी आती है। और अब सोचो कि पूरे टाइम जैसे कि वहाँ पे लाइट जलता रहे और भगवान ऐसा लगता है कि सच में आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सब चीज़ें ना उन्हीं को फील होती हैं जो कि सच में मतलब पूजा पाठ करते हैं, जो भक्ति के मार्ग में हैं थोड़े बहुत, उनको ही ये चीज़ें फील होती है। अदरवाइज़ दूसरों को तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही बोल रही हैं, क्या ही टाइम वेस्ट कर रही हैं। बट ऐसा नहीं है, सच में जो करते हैं ना उनको ही पता होगा। तो चलो जी, यहाँ पे आज मंडे की पूजा हो गया था एंड हैप्पी सावन टू ऑल ऑफ यू। संडे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से ना मंदिर में ये लाइट नहीं जल रहा है। तो क्या हुआ था कि संडे को जहाँ से लाइट ऑन करते ना वो स्विच ख़राब हो गया था। फिर हम लोगों ने नाइट में कॉल किया तो फिर वो लोग मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाले जो थे उन्होंने नहीं सही किया, बोला कि मॉर्निंग में करेंगे। फिर मॉर्निंग में भी वही हाल हुआ, वो आए नहीं, थोड़ी देर आते थे फिर बोलते थे कि उनको समझ में एक्चुअली नहीं आ रहा था। जो मेन इलेक्ट्रिशियन था ना वो आया नहीं था तो उनके बदले में कोई कोई आ रहा था। तो फाइनली फिर मेरे माइंड में आया कि मैं ना क्यों ना किसी और स्विच बोर्ड में ऐड कर देती हूँ इसको। तो फिर मैंने किसी और स्विच बोर्ड में किया, एक्सटेंशन बोर्ड यूज करके, तो लाइट चला था। तो कभी कभी क्या होता है ना कि सॉल्यूशंस उस टाइम पता नहीं चलते, बाद में पता चलते हैं। और उस टाइम में बस प्रॉब्लम्स को देख के परेशान हो जाते हैं कि हाँ अब कैसे होगा क्या होगा। बस माइंड में यही चल रहा था कि जल्दी से ना मेरे मंदिर का लाइट जलने लग जाए। बट मैं ये दिमाग नहीं लगा रही थी कि क्यों ना चल के जो है किसी और स्विच बोर्ड में एक्सटेंशन बोर्ड का यूज करती हूँ। तो मतलब ट्यूसडे से मैंने पूजा स्टार्ट किया था, तभी मेरे माइंड में ये बातें आई कि मैं जो है कहीं और यूज कर लेती हूँ। और जब तक कोई और संभाल रहा था ना तो मुझे मतलब मैं अपना दिमाग भी नहीं लगा रही थी। तो ऐसा था। मैं सच में पूजा पाठ हो जाने के बाद ना बहुत ज़्यादा ही मन को शांति मिलती है। और सबसे ज़्यादा जो खुश होती है ना मम्मियाँ होती है। जैसे ही हम लोगों ने मम्मी को कॉल किया एंड शंकर जी का फ़ोटो दिखाया तो मम्मी ने बोला बहुत अच्छा जो है डेकोरेट किया है तुम लोगों ने, बहुत अच्छे से पूजा किया। और जब से घर में शिवलिंग लेकर के आई हूँ ना तो वैसे जाना चाहिए मंदिर, बट ना मेरा बहुत ज़्यादा मन नहीं होता है। और उसके बाद जो है ना मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि टाइम था मेरे पास तो मुझे मेहंदी लगा दो। तो ये बहुत अच्छा मेहंदी लगाती है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि देखेगी और फिर सेम टू सेम बनाएगी, थोड़ा थोड़ा अपना माइंड यूज करती है और जो है बना देती है। तो वही जो है मैं मेहंदी लगवा रही थी। मुझे तो लगा कि नहीं रेड होगा ये, क्योंकि डे वाली जो मेहंदी लगाती हूँ ना मैं, कम ही चांस होता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से रेड होता है। बट चलो आप लोग बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, हैप्पी सावन।